चलिए बच्चों, आज कक्षा 5 की गणित की किताब गणित के जादू से पहला पाठ मछली उछली से संबंधित यहाँ पे आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं, जिसमें देखिएगा लिखा है कि किस नाव में कितना आता है। किस नाव में कितना आता है, तो इसको पढ़ते हैं और फिर इन प्रश्नों को हम यहाँ पे करेंगे। लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियां लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज्यादा मछलियां ला सकती हैं। अलग अलग प्रकार की मछलियां होती हैं, तो उसके बारे में नाव होती हैं, तो नाव के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसा कि तालिका में दिखाया गया है, तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है। यानी कि जो एक नीचे तालिका दी गई है, उसमें हर नाव की चाल माने जो उसकी स्पीड है, जिस गति से वो चलती है, वो भी दिखाई गई है, ताकि यह पता चल सके कि हर नाव एक घंटे में कितनी दूर जाती है या वह एक घंटे में कितनी दूरी तय करती है। तालिका को देखो और पता करो। ये देखिएगा कि यहाँ पे ये तालिका दी गई है और इस तालिका को देखकर आपको इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, हर तरह की नाव, यानी कि नाव के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। तो प्रश्न है कि हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएगी। यदि लट्ठे की नाव के बारे में पूछा जाता है कि वह 7 चक्कर में कितनी मछलियां लेके आएगी, तो देखिएगा लट्ठे की नाव एक चक्कर में कितनी किलो मछली लाती है? 20 किलो लाती है। यदि 7 चक्कर में हमको बताना है, तो इसको आप 7 से गुणा कर देंगे और 140 केजी आपका ये उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है लंबी पूंछ की नाव एक चक्कर में 600 किलोग्राम मछली लेके आती है, यदि 7 चक्कर में पूछा जाता है कि वह 7 चक्कर में कितना लाएगा, तो इसको आप 7 से गुणा कर देंगे। 6 सत्ते 42 और 2 जीरो इसके आगे से लगा देंगे, 4200 केजी। ठीक है। मोटर बोट एक चक्कर में 800 किलोग्राम मछली लेके आती है। यदि 7 चक्कर में आपको बताना है, तो 7 चक्कर में इसको हम गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे 56 और 2 जीरो इसके आगे लगा देंगे, 5600 केजी आपका उत्तर आ गया। इसी प्रकार से मशीनी नाव एक चक्कर में 6000 किलो लेके आती है। यदि 7 चक्कर में आपसे पूछा जाता है, तो आप एक चक्कर में 6000 लेती है, तो 7 चक्कर में उसको हम 7 से गुणा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 6 सत्ते 42 और 3 जीरो इसके आगे आप लगा देंगे, 42,000 केजी। तो ये तो बच्चों, यदि प्रश्न ये पूछा जाता है कि हर तरह की नाव 7 चक्करों में कुल कितनी मछलियां लाएंगी, तो आप एक चक्कर में वह जितनी मछलियां लेके आती हैं, उसको आप जितने भी चक्कर आपसे पूछे जाएंगे, उससे आप उसको गुणा कर देंगे। ऐसे ही यदि यहाँ पे पूछा जाता है, दूसरा प्रश्न है कि मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। देखिए, अलग अलग नावों का प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं और उनकी चाल दी गई है। और मोटर बोट के बारे में आपसे पूछा गया है, तो मोटर बोट यह है, और यह आप देख रहे हैं कि मोटर बोट 20 किमी प्रति घंटा, एक घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। यदि आपसे ये पूछा गया है कि मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जाएगी, देखिए मोटर बोट एक घंटे में जाती है बराबर 20 किलोमीटर, एक घंटे में 20 किलोमीटर जाती है। यदि 6 घंटे में आपसे पूछा जा रहा है, तो एक घंटे में जाती है बराबर 20 किलोमीटर, इसलिए 6 घंटे में जाएगी बराबर 6 से इसको गुणा कर दोगे, तो 6 से गुणा करके आ जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है। ऐसे ही यदि मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि मशीनी नाव
12 घंटे में कितनी दूर जाएगी? तो आप करेंगे कि मशीनी नाव 1 घंटे में जाती है बराबर 22 किलोमीटर, इसलिए 12 घंटे में जाएगी बराबर 22 को आप 12 से गुणा कर देंगे, जो भी आ जाएगा उतना किलोमीटर वो जाएगी। जैसे 12 दूनी 24 का 4, हासिल लगा 2, फिर 12 दूनी 24, 24 में यदि आप 2 देते हैं तो 26, 264 किमी। जिस प्रकार से ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं गौ वाला प्रश्न यहाँ पे है। अगर लंबी पूंछ की नाव 60 किलोमीटर अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी? देखिए बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समय निकालना सिखाया है। तो सबसे पहले तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रतिदिन कराए जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम देखते हैं कि ये प्रश्न को हम कैसे करेंगे। अगर लंबी पूंछ की नाव 60 किलोमीटर जाती है तो उसको कितना समय लगेगा? तो देखते हैं। मैंने कहा समय, हमें समय ज्ञात करने का जो सूत्र है वो मैंने आपको बताया था कि आपको दूरी दी है और बट्टा उसकी चाल दी है, तो आप समय ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों, क्या ये हमें दिया है। देखिए, लंबी पूंछ की नाव जो उसकी चाल है, ये है लंबी पूंछ की, इसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें चाल दिया है, चाल तो दी है हमें को कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर जाती है। उसे कितनी दूरी तय करनी है? दूरी बराबर 60 किलोमीटर पूछा गया है कि यदि वो 60 किलोमीटर जाती है, 60 किलोमीटर जाना है और आपको समय बताना है। समय, मैं फिर समय का सूत्र आपके सामने लिखूंगा कि समय कैसे निकालते हैं। दूरी बट्टा चाल। बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा, जब आप काम समय चाल वाले प्रश्नों को करेंगे, बड़ी आसानी से आप उसे सॉल्व कर देंगे। अब हम इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। देखिएगा कि समय हमें ज्ञात करना है, दूरी दी है आपको कि 60 किलोमीटर उसको जाना है, चाल दी है आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, यह आ जाएगा 5/1 बराबर 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 घंटा। देखिए कितना सरल है। 5 घंटा उसको, लंबी पूंछ वाली नाव को 60 किलोमीटर चलने में 5 घंटे का समय लगेगा। अन्य प्रश्नों को भी आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि मोटर बोट को 140 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? एक प्रश्न ये हो गया। यदि लट्ठे की नाव के बारे में प्रश्न बनता है कि इसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर चलने में लट्ठे की नाव को कितना समय लगेगा? तो ये 2 प्रश्न आपको इसमें करने हैं और आगे के प्रश्नों की ओर हम चलते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी संख्याएं यहाँ पे दिया गया है। जो आपको चैप्टर है वो दिया है बड़ी बड़ी संख्याएं कि गणित का जादू। पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होता है। 100,000 बराबर 1 लाख। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहां ईंटें बनाई जाती है। जहां ईंट बनाई जाती हैं उन्हें हम भट्टे कहते हैं और उनकी संख्या यहाँ पे 1 लाख बताई गई है। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है? देखिए, लाख संख्या के बारे में आपने और क्या सुना है कि उसके पास 1 लाख रुपए हैं
उसके पास 1 लाख सोने की मुद्राएं हैं। ठीक है, तो लाख के बारे में जो जो आपने सुना है वो आपको ध्यान करना है कि कहां कहां आपने लाख का प्रयोग सुना है। 1000 की, यहां पे प्रश्न है कि 1000 की संख्या लिखो। देखिए 1000 की संख्या लिखो, ये लिख दिया आपने 1000। अब 100,000 लिखो। ये तो देखिए 1000 है, 100,000 यानी कि एक, ये 100 और ये 1000। ठीक है, यदि तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे। अब देखिए यह 100,000 और इसको यदि आप पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। यदि आपसे ये पूछा जा रहा है प्रश्न में कि 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे, तो आप गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। 1 लाख की संख्या में 5 शून्य होंगे। तो ये सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए कि यदि आप 1 लाख लिख रहे हैं, 2 लाख लिख रहे हैं, अगर उसमें शून्य की संख्या आपसे पूछी जाती है तो लाख की संख्या में शून्यों की संख्या 5 होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उसमें से आधी बिना मोटर की हैं, उसमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी। देखो बच्चों, एक प्रश्न यह है कि हमारे देश में 2 लाख, हम 2 लाख, ये आपने 2 लाख लिख दिया। हमारे देश में जो नावों की संख्या है वो कितनी है, 2 लाख है। उसमें से वो बोला है उसमें से आधी, ठीक है, उसमें से आधी, कुल है 2 लाख, 2 लाख, और उसमें से आधी, आधी का मतलब क्या होता है, आधी का मतलब होता है किसी भी चीज का 1/2 आधा होता है। ठीक है, उसमें से आधी मोटर बोट है। ठीक है, तो 2 लाख का आधा, यदि आपसे हम कहा 2 लाख, 2 लाख का आधा की यदि बात होती है 1/2, तो कितना होगा, 2 लाख का आधा यदि आप करेंगे तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 5 जीरो इसके आगे ऊपर बच रहे हैं। तो 2 लाख का जो आधा है वो कितना होगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख क्या है, उसमें से आधी मोटर बोट है। आधी क्या है, मोटर बोट। मोटर बोटों की संख्या कितनी है, 1 लाख, क्योंकि कुल नाव 2 लाख हैं, उसमें से आधी 1 लाख बिना मोटर की है, बिना मोटर की बोल रहा है, उसमें से आधी बिना मोटर की है। तो 1 लाख नाव बिना मोटर की हैं। मोटर बोटों की संख्या कितनी होगी, तो भाई 2 लाख हैं, उनमें से आधी यानी कि 1 लाख बिना मोटर की है, तो 2 लाख में से 1 लाख घटा दोगे तो 1 लाख बची, तो 1 लाख हमारी मोटर बोटों की संख्या होगी। तो ये प्रश्न थे, इन प्रश्नों को बड़ी ध्यान से आपने करना है, समझना है। अगला प्रश्न है, मोटर बोटों में से लगभग, ठीक है, देखिए मोटर बोटों की जो संख्या आई वो 1 लाख आई, और यहां पे पूछा मोटर बोटों में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। तो देखिए मोटर बोट कितनी थी, 1 लाख हमने निकाला, मोटर बोटों की संख्या 1 लाख आई। वो बोलता है, प्रश्न में लिखा है कि मोटर बोटों में लगभग 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 मशीनी नौकाएं हैं। तो मशीनी नौकाओं की संख्या, यहां पे पूछा है मशीनी नौकाओं की संख्या कितने हजार होगी, तो हम 1 लाख का 1/4 निकाल देते हैं। 4 से यदि आप इसको काटोगे तो काटना आपको आता है, आप कटेंगे, देखिए ये आपके पास काट करके उत्तर आ जाएगा 25,000।
तो यहाँ पे मशीनी नौकाएं कितनी हजार हैं? मशीनी नौकाएं 25,000 है। कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। देखो बच्चों, आप यहाँ पे लिखा है कि कोशिश करो और बिना लिखे पता कराओ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1 लाख था, 1 लाख का 1/4 बहुत ही सरल है, इसीलिए मैंने सीधे वहां पे 25,000 लिखा। आप देखेंगे 4 से यदि आप 100 को काटते हैं तो 25 आता है, और 3 जीरो इसके आगे लगा दोगे तो 25,000 आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपसे 1 लाख का अगर आपसे 1/10 पूछा जाता है कि 1 लाख का 1/10 कितना होगा, इस जीरो से केवल एक जीरो आपको काटना है और आप देखेंगे कि आपके पास 10,000 बच रहा है। ठीक है, तो जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप कई प्रश्नों के उत्तर बिना काट पीट करे उत्तर आपको ज्ञात हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिख रहा है। शायद तुम सोच रहे होंगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी मछलियों से जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं। अब देखो बच्चों, आपको लिखना भी आना चाहिए कि 100 लाख मछुआरे हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, 100 लाख, पहले आप 1 लाख लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये आपने 1 लाख लिखा। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 100 लाख। अब आप लिखेंगे 100, ठीक है, यहाँ पे ये 100 हो गया। अब आपने लिख लें लाख, लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं, जीरो, ये आपका 100 लाख हो गया। देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 और 100, 100 लाख, ये 100 लाख आपका यहाँ पे लिखना आपको आना चाहिए। तो इसके आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते और ठीक करते हैं आदि। इस बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है, 1 करोड़। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि 100 लाख बराबर 1 करोड़। मैंने कहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 100 लाख। ठीक है, यदि आप इसको अब पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो बच्चों, इसमें आपको कॉमा लगाने में आना चाहिए। देखिए, करोड़, ये करोड़ हो गया, कॉमा में यहां पे लगाता हूं आपका, ये 1 करोड़, लाख 10 लाख, हजार 10,000। तो इस तरह से आप इसमें कॉमा का प्रयोग करेंगे, ये आपका लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आपका कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये तो 100 करोड़ बराबर 1 अरब होता है, 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है, और 100 हजार बराबर 1 लाख होता है। यह आपको ध्यान होना चाहिए। तुमने करोड़ के बारे में कहां सुना? यह किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? जैसे अगर करोड़ की बात होती है, अगर संख्याएं हम लिखते हैं तो संख्याओं में आपने करोड़ का सुना होगा, 1 करोड़ 4,575, 12 करोड़ 229, तो संख्याओं के बारे में सुना होगा। रुपयों के बारे में सुना होगा, जनसंख्या के बारे में सुना होगा। यदि हम बोलते हैं कि भारत देश की जनसंख्या कितनी है तो आप 1,140 करोड़ बात करेंगे। तो इसी प्रकार से कई जगह करोड़ के बारे में आपने सुना होगा। और अगला यहाँ पे लिखा है कि 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो,
बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना। ये लिखा है कि 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो, बहुत सारे शून्यों में उलझ मत जाना। तो आपको गणित में लिखना भी आना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि सपोज आप सुनिएगा कि 2 करोड़ 50 लाख, तो हम लिखेंगे 2 करोड़ 50 लाख, कोई भी संख्या, ये लाख हो गया, 60,275। तो कॉमा का प्रयोग यदि आप करेंगे तो संख्याओं को लिखने में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे और बड़ी आसानी से उसको आप सीख जाएंगे। मछली बाजार, क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो?